आज मैं आपको एक ऐसे मुजरब अमल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप रमजान के पहले अशरे में कर लेते हैं तो कुछ ही दिन के अंदर अंदर आपका घर दौलत से भर जाएगा। रमजान का पहला अशरा रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा मगफरत का अशरा है, तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का है। लेकिन इस चीज को याद रखें कि रमजान का पहला अशरा सिर्फ रहमत का अशरा नहीं बल्कि ये किस्मत को बदल देने वाला अशरा भी है, क्योंकि जब कोई इंसान अल्लाह की रहमत का हकदार हो जाता है तो उसकी किस्मत खुद ब खुद बदल जाती है। लेकिन अफसोस कि हम में से ज्यादातर लोग इस अशरे को भी आम दिनों की ही तरह गुजार लेते हैं और फिर बाद में शिकायतें करते फिरते हैं कि हमारे घर में बरकत क्यों नहीं, हमारे घर में रिस्क क्यों नहीं आता, हमारे घर में पैसा क्यों नहीं आता, और अगर पैसा आ भी जाता है तो वो कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको रमजान के पहले अशरे के हवाले से एक इंतहाई सादा, करने में आसान लेकिन उतना ही ज्यादा ताकतवर अमल बताने जा रहा हूँ, जिस अमल को अगर आप बताए गए तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिन के अंदर अंदर आपके घर के हालात हमेशा के लिए बदल जाएंगे। इस अमल की सबसे खास बात यह है कि ये ना सिर्फ बेहद मुजरब और ताकतवर है लेकिन ये अमल करने में बेहद आसान है और इसमें ना तो कोई लंबे लंबे वज़ाइफ और ना ही कोई लंबे लंबे अमलियात हैं। बस आपने एक रोटी या एक रोटी का टुकड़ा लेना है और आसानी से इस अमल को कर लेना है। इससे पहले कि मैं आपको अमल करने के तरीके के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं आपको उन 5 फायदों के बारे में बता देता हूं जो इस अमल को करते साथ ही आपको नजर आने लग जाएंगे। तो जैसे ही आप इस अमल को करना शुरू करते हैं आपको जो सबसे पहला फायदा नजर आएगा, आपको खुद नजर आएगा, महसूस होगा कि आपके रिज़्क के बंद दरवाजे खुल चुके हैं, जिसके बाद आपको वाज़ेह तौर पर इंशाअल्लाह ताला नजर आ जाएगा कि आपके लिए रिज़्क के असबाब बनना शुरू हो गए हैं। जबकि इस अमल को करने के बाद आपको जो दूसरा फायदा नजर आएगा कि अल्लाह ताला की रहमत के आप मुस्तहिक बन चुके होंगे और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि लोगों के दिल में आपके लिए एक नरम गोशा पैदा हो जाएगा। लोग आपके साथ अच्छा सलूक करने लगेंगे। वो लोग जो पहले आपके साथ बुरा सलूक किया करते थे, मनफी रवैया रखा करते थे, अब उनके दिल अल्लाह ताला अपनी रहमत से बदल देंगे और वो आपके साथ नरम रवैये से पेश आने लगेंगे। जबकि इस अमल को करते साथ ही आपको जो तीसरी निशानी नजर आएगी कि आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। और घर में बरकत हो जाने का मतलब ये है कि थोड़ी चीज भी आपके ज्यादा काम आने लगेगी। घर में थोड़ा पैसा आएगा लेकिन उस थोड़े पैसे में भी बहुत सारे काम हो जाया करेंगे और उसके बाद भी पैसा बचा रहेगा, पैसा आपके घर में जमा होने लगेगा। जबकि इस अमल को करने के बाद आपको जो इंशाअल्लाह ताला चौथी निशानी नजर आएगी कि आपके कारोबार में तरक्की होने लगेगी। आपका कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा और अगर नौकरी कर रहे थे तो आपकी इंशाअल्लाह ताला प्रमोशन हो जाएगी। जबकि अमल को करने से जो आपको 5वां फायदा नजर आएगा वो ये है कि आपको गायब से रिस्क मिलने लगेगा। आपको वहां से पैसे रिस्क आने लगेगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे कभी वहां से भी पैसे आ सकते हैं, लेकिन आपको आने लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। परिंदे अल्लाह ताला की बनाई गई एक इंतहाई पुरसरार लेकिन उतनी ही बरकत वाली और खूबसूरत मखलूक है जो कि सुबह सवेरे आंख खुलते साथ ही अल्लाह ताला की हमदो सना में लग जाते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करने लगते हैं। परिंदों में एक खास चीज ये पाई जाती है कि परिंदे अपने रिस्क के लिए फिक्र नहीं करते क्योंकि इनका रिस्क आसमान से मुकर्रर कर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कल करो कि जैसा हक है तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क देगा जैसे परिंदों को देता है। सुबह को भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। जरा सोचिए, जो मखलूक अल्लाह ताला पर इतना तवक्कल करती है, अगर आप इस मखलूक को रोटी डालते हैं तो आपको इसका सिला कितना ज्यादा मिलेगा। तो अब अमल की बात कर लेते हैं कि आपने इस अमल को कैसे करना है। तो जैसे ही सहरी करने के बाद आप फजर की नमाज अदा कर लें तो आपने एक रोटी ले लेनी है। जरूरी नहीं कि आप पूरी रोटी लें, अगर अल्लाह ताला ने आपको हसीयत दी है तो आप पूरी रोटी भी ले सकते हैं, वरना दस्तरखान पर रोटी की बची हुई जो बुर्कियां वगैरह होती हैं, रोटी के बचे हुए जो टुकड़े वगैरह होते हैं, आप उनसे भी इस अमल को कर सकते हैं। तो आपने रोटी के छोटे छोटे भोरे कर लेने हैं और रोटी के छोटे छोटे भोरे कर लेने के बाद आपने इनको लेकर छत पर चले जाना है। अब इन रोटी के भोरों को पकड़कर आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 33 बार सुभान अल्लाह का विर्द कर लेना है। यानी आप पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे सुभान अल्लाह। इस तरह आपने अपनी हाथों की उंगलियों पर गिनकर 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लेना है। सुभान अल्लाह की फजीलत के बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सुभान अल्लाह की फजीलत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि जितने भी जहान हैं और उनमें अल्लाह की जितनी भी मखलूकें हैं, उन तमाम मखलूकों को जो रिज़्क अता किया जाता है वो
सुभान अल्लाह के सदके से किया जाता है। तो जैसे ही आप 33 बार सुभान अल्लाह का विर्द कर लें, आपने रोटी के भोरों को छत पर एक जगह पर डाल देना है, या अगर आपके पास कोई बर्तन है तो उनमें भी डाल सकते हैं ताकि परिंदे आए और इन भोरों को खा लें और अपना पेट भरें। और इस चीज को याद रखें कि परिंदे इन भोरों को खाकर सिर्फ अपना पेट नहीं भरेंगे बल्कि आपके लिए दुआ करेंगे कि या अल्लाह, जिस तरह इस शख्स ने हमारी भूख का ख्याल रखा, हमें भूखा रहने नहीं दिया, हमारे लिए वसीला बना, बेशक रिस्क देने वाली जात तो तेरी है, लेकिन या अल्लाह तू भी कभी इसको भूखा ना रहने दें, इसे वहां से रिस्क अता करें और इतना रिस्क अता करें जितना ये ख्वाहिश रखता है। जिसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपके रिस्क के, आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे और आपका घर दौलत से भर जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।